तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो अच्छी हूँ। आई होप आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग है बेबी बैग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4। मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है। 9 मंथ का मेरा 27 डेज हो चुके हैं। तो टाइम तो आ गया है। स्टार्टिंग से बहुत वेट करते हैं कि मतलब जब लास्ट आएगा तो फिर हम बेबी बैग तैयार करेंगे। तो वो टाइम आ चुका है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरा बहुत लेट हो गया है। मुझे पहले ही लगा लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। सब सिस्टम रेडी है। कभी भी बैग लग सकता है। तो चलो मैंने सोचा आज लगा लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ कई लोगों को भी हेल्प हो जाएगी इस बारे में कि मतलब बैग में क्या क्या रखना है। मेरा भी पहला है तो मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना रख लिया है। और यदि आप लोगों को लगे कि इसमें कुछ कमी है मेरे बैग में, तो आप लोग ज़रूर बता दिएगा। तो उसमें मुझे हेल्प हो जाएगी, आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी हेल्प हो जाएगी कि क्या क्या रखना है बैग में। जैसे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि नाइटी भी अपने लिए रखनी होगी, तो क्योंकि वहाँ पे हम सूट वेयर नहीं कर सकते हैं या फिर कुछ और ड्रेस वेयर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने नाइटी भी अपने लिए रखा हुआ है। और तो नाइटी नाइटी मैंने ये रखा हुआ है, ये मेरी नाइटी। तो नाइटी ऐसी रखनी है जिसमें ज़िप हो, जैसे कि ये वाली है। अब इसमें इसमें बीच में ज़िप है, तो इसमें क्या रहेगा, फीडिंग कराने में ठीक रहेगा बेबी को। क्योंकि अगर हम बंद गले वाली रख लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है और उसमें फीड कराने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए जो जब भी नाइटी रखें तो ये ज़िप वाली रखें, जिसमें फीड कराने में आसानी रहेगी। तो मैंने रखी हुई है और मुझे बोला गया कि 2 रख लूँ, तो मैंने 2 नाइटी रख ली थी। तो एक ये है मेरी और एक ये है। दोनों में आगे इसमें बटन है और उस वाली में ज़िप है। तो दोनों फीडिंग के लिए बेस्ट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी फीड कराने में। तो ये मैंने सबसे पहले अपने लिए 2 नाइटी रख ली है। एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये 2 नाइटी हो गई। मदर को सब लोग बोला करते हैं कि जब बेबी हो जाता है तो कान ढक के रखने चाहिए। बड़े बुजुर्ग सब लोग बोला करते हैं कि कान ढक के रखने चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये स्कार्फ रखा हुआ है, जो कि कान को ढकने के लिए बस काफ़ी है। ये इसका इसका साइज़ भी बड़ा है और कान ढकने में आसानी रहेगी। सिर्फ कान ही ढकने हैं ना, तो उसके लिए इसका साइज़ बहुत मुझे अच्छा लगा कि बस ऐसे करके बस कान ढक लिया, बस हो गया। तो ये मैंने कान ढकने के लिए रखा है, क्योंकि कान ढकना भी बहुत ज़रूरी है जब डिलीवरी होती है उसके बाद, ऐसा सब कहते हैं। तो मैंने ये भी अपना रख लिया है। उसके बाद एक स्टॉल रख लिया है कि जैसे बच्चे को फीड कराना हुआ, सब लोग हुए या फिर कुछ भी नीड पड़ सकती है। तो ये मेरा बहुत ही सॉफ्ट कपड़े का है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट है और नीड कुछ भी पड़ सकती है हॉस्पिटल में। तो मैंने ये भी अपने लिए एक रख लिया है। उसके बाद सबने बोला कि एक सॉल भी रख लेना। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है रख लेना चाहिए। तो मम्मी ने ये दिया हुआ, तो मैंने एक ये अपने लिए सॉल भी रख लिया है। अपने लिए, किसी के लिए, किसी की भी नीड पड़ सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल में हम अकेले नहीं रहेंगे, सब रहेंगे। तो ये सॉल भी उसमें काम आ जाएगा। उसके बाद सबने बोला 2 पेटीकोट भी रख लेना, तो मैंने ये रख लिए हैं। देखते हैं इनकी नीड पड़ती है या नहीं पड़ती है, लेकिन मैंने रख लिया है। क्योंकि रख लें, नीड पड़े या नहीं पड़े वो बात की बात है, लेकिन अगर हम रख लेते हैं तो अच्छी बात अपने लिए। क्योंकि कई हॉस्पिटल में होता है कि वहाँ पे मतलब काफ़ी दिन हो जाते हैं तो नहला के भेजते हैं। कई हॉस्पिटल में होता है नहीं नहला के भेजते हैं। तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ का सिस्टम क्या है, लेकिन मैंने अपने लिए एक टॉवल रख ली है अलग से, कि अगर नहलाया आते समय तो टॉवल की ज़रूरत तो होगी। तो मैंने टॉवल अपने लिए अलग रखी है। तो मेरा सारा सामान अलग है। और जब हॉस्पिटल में रहेंगे तब तो मैक्सी पहन के रहेंगे, नाइटी पहनेंगे। उसके बाद जब घर आऊँगी तो उसके लिए मैंने अपने लिए एक सूट रखा हुआ है। ये बहुत ही लूज़ सूट है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सूट रखा हुआ है, जब मैं हॉस्पिटल से वापस घर आऊँगी तो ये वाला सूट वेयर करके आऊँगी। तो ये सूट। तो गाइज़, ये तो हो गया मेरा।
मेरा हो गया। उसके बाद मैंने रखा हुआ है अपने लिए एक चीज़ और, ये बैग छोटा सा अपना मेकअप का क्या बोले जो नीड रहेगा, जैसे बिंदी बहुत ज़रूरी है, बिंदी गिर गई या फिर निकल गई, एक तो वैसे भी हॉस्पिटल में अजीब सा चेहरा हो जाता है, अगर उसमें से बिंदी भी निकल गई तो बहुत अजीब लगेगा चेहरा, इसलिए मैंने बिंदी भी रख ली है। और टूथपेस्ट जो ज़रूरी है, जिसके बिना बिल्कुल नहीं चलेगा, तो जब भी मौका मिलेगा तो मैं टूथपेस्ट मतलब ब्रश करूँगी। उसके साथ मैंने टूथपेस्ट भी रखा हुआ है छोटा सा, क्योंकि वहाँ पे कहाँ मिलेगा, अब 4-5 दिन तो रहना हॉस्पिटल में पड़ता ही है, तो छोटू सा मैंने टूथपेस्ट भी रखा है, टूथब्रश भी रखी है अपने लिए। और बिंदी तो हो गई। उसके बाद एक क्लेचर भी रखा हुआ है, कोई भी नीड पड़ सकती है, सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं रखा, जो लोग भी हॉस्पिटल में होंगे उनको भी नीड पड़ सकती है, तो मैंने रख लिया है, किसी को भी नीड हुई तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिंदूर भी रख लिया है मैंने, नीड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़रूरी है तो मैंने रख लिया है। फेस वॉश छोटू सा, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब नहाएंगे या फिर मुझे जब ऐसा टाइम मिल गया कि हाँ हम फेस वॉश कर सकते हैं तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि फेस तो बिल्कुल बेकार वैसे ही हो जाना है। और मैंने रखा हुआ है नेचुरल बिल्कुल लिपस्टिक, यूज़ में आती है या नहीं आती पता नहीं, लेकिन मैंने रख ली है। उसके बाद ये है बैग, ये मेरा दूसरा बैग है, लेकिन मैंने इसमें सामान नहीं रखा है, ये बड़ा हो जाता है, ये खुल जाता है, आप लोगों ने देखा होगा इसको मीशो में। तो ये तो हो गया मेरा, मतलब जो यूज़ में मेरे आएगा। उसके बाद आती है बेबी की बारी, तो ये बेबी के कपड़े, सबसे पहले ये छोटू सा, इसमें छोटू सा बेबी आएगा, तो ये मैंने रखा हुआ है। ये बहुत मतलब अच्छा रहता है बेबी को, क्योंकि छोटू सा इतना सा बेबी होता है, उसको उठाने में पकड़ने में, और काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है पकड़ने में, तो ये बहुत सही रहेगा छोटू सा बेबी का बैग। तो ये ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, तो ये आ चुका है। और ये मैंने रखा हुआ है, ये मुझे बहुत ज़रूरी लगा तो इसलिए मैंने ये भी रखा हुआ है छोटू सा। तो फर्स्ट ये, उसके बाद सेकेंड बेबी के छोटे छोटे से कपड़े, ये मैंने बेबी के 3 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं, कितने नीड ज़रूरत कितनी पड़ेगी मुझे नहीं है पता, लेकिन मैंने 3 जोड़ी रख लिए हैं। तो ये इस तरह का है, एक ये है, दूसरा ये है, ये इसकी ऊपर का है साइड टाइप की, और तीसरा ये है। तो ये मैंने 3 जोड़ी बेबी के कपड़े रख लिए हैं, क्योंकि जब बेबी आएगा तो बेबी को कपड़े पहनाएंगे हम नए नए। उसके बाद बेबी की कैप, क्योंकि बेबी को भी कान ढके जाते हैं, जैसे मदर को ढके जाते हैं वैसे बेबी को भी कान ढके जाते हैं, तो मैंने ये कैप रख लिया है। एक ही कैप रखा है मैंने, ज़्यादा नहीं रखे हैं। और ये उसके पैर में पहनाने के लिए, और ये उसके हाथों में पहनाने के लिए, छोटू छोटू से, तो मैंने ये रख लिए हैं। उस सीट आती हैं जो मतलब बेबी अगर सुसु कर देता है तो वो नीचे लीकेज नहीं होगा, तो ये सीट मैंने ये सीट्स 2 हैं, तो मैंने ये दोनों सीट्स रख लिए हैं। ये पे ये और ये। उसके बाद ये आती है टॉवल, जो मैंने बेबी के लिए रखी है, अगर यूज़ में आती है तो ठीक है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत, आप फील कर सकते हैं ये टॉवल को, ये बहुत सॉफ्ट है, तो बेबी के लिए ये बहुत अच्छी रहेगी। अगर कोई किसी का लेने इसमें रख के लेने का अगर मन नहीं है तो वो इस टॉवल में बेबी को रख के ले सकता है, या टॉवल यूज़ कर सकते हैं बेबी के लिए, कुछ भी यूज़ आ सकता है। तो ये भी मैंने रख ली है, बहुत प्यारी है ये। और भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो याद नहीं होती हैं, हो सकता है हॉस्पिटल पहुँचे उसके बाद याद आए, तो मैंने जितनी भी चीज़ें हैं रख ली हैं। एक ये हैंकी है जो बेबी के लिए काम में आ सकती है, तो एक ये हैंकी है, एक हैंकी और रखी हुई है, तो अभी दिखनी भी, कॉम रखी हुई है जो कि ज़रूरी है मेरे लिए ही,
तो और भी जो हॉस्पिटल में रहेंगे, जो मेरे साथ रात में रुकेंगे या फिर किसी के लिए भी ज़रूरी हो सकती है, तो ये कॉम रख ली है। दूसरी हैंड वॉश रख लिया है छोटू सा, क्योंकि हैंड वॉश की भी ज़रूरत रहेगी, तो हैंड वॉश रख लिया है। उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हॉस्पिटल में, तो मैंने वो भी केयर कर लिया है। तो गाइस ये था मेरा बैग, और जो भी इसमें कमी हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या कमी है, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है। जितना मुझे सब ने सजेस्ट किया तो मैंने रख लिया। अगर कोई चीज़ बहुत नीड की हो और वो मैंने नहीं रखी है तो आप लोग ज़रूर बता दिए, तो मैं वो भी रख लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं उसको कैरी कर लूँगी। और ये रहा मेरा बेबी बैग हॉस्पिटल वाला, जो बेबी के लिए और मदर दोनों के लिए काम में आए। आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को भी हेल्प मिल सकती है इसमें जब आपका टाइम आएगा, या फिर जिनका टाइम चल रहा होगा या फिर जिनका टाइम हो चुका होगा, जो भी है। और तो मेरा ये रहा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हेल्प करिएगा आगे बढ़ने में। तो चलिए यहाँ से वीडियो कंप्लीट होती है, और जो भी कमी हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।